अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो अभी मैं जिम से निकला हूँ और अब मैंने अपने दोबारा से अपनी जॉब पे शुरू कर दी है। सो डिफरेंट प्लेसेस की तरफ विज़िट करेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी विज़िट करवाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा पहला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और उसके अंदर मुझे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। प्लीज़ उसके अंदर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मुझे क्या क्या सही करना चाहिए उसमें, ताकि मैं जो हूँ ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपना जो है व्लॉग जो है ठीक कर सकूँ। खैर अभी हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, तो आप लोग हमारे साथ रहें। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो अभी मुझे एक राइड आई है। ये चर्च चेक करें कितना अच्छा बना हुआ। तो अभी मुझे एक राइड आई है, वो मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ। पीछे ये बादलों में सूरज अभी जा रहा हूँ मैं एक राइड पिक करने के लिए। उसको पिक करना है और उसको एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप करना है, एयरपोर्ट के एरिया में ड्रॉप करना। तो अभी उसको पिक करूँगा। तो ऑलमोस्ट मैं उसके घर के पास पहुंच गया उसको पिक करने के लिए। तो उसको ड्रॉप करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैंने एक राइड को ड्रॉप किया है और ये एरिया At the light, turn right onto Thelma Avenue. इसका नाम है ओरेंडल काउंटी है ये। तो इसके अंदर ये है कि Continue for 3/4 of a mile. बहुत अच्छा एरिया रहने वाला एरिया है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। और इसका मॉल बाल्टीमोर के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त सबसे बड़ा मॉल इस काउंटी के अंदर है, मैरीलैंड में, सॉरी। तो और इसके अलावा एक और ख़ास बात ये है कि इस काउंटी में एक बे ब्रिज है। बे ब्रिज मतलब ये कि समंदर नीचे है और उसके ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है और वो बहुत ऊंचा और बहुत लंबा है। तकरीबन 15 मिनट्स का वो ब्रिज है। 15 लाइक ऑफ हार्डली लाइक 15 to 70 यू कैन से 20 मिनट्स की ड्राइव है उस ब्रिज के ऊपर उसको क्रॉस करने के लिए। तो और बहुत ऊंचा ब्रिज है वो, यानी कि जो कमज़ोर दिल अफराद है वो तो नहीं उस ब्रिज के ऊपर जा सकते। और मैं भी कभी भी नहीं जाता ब्रिज पे क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। वो बहुत ऊंचा ब्रिज है। आप और कई इधर इस तरह है कि बहुत से लोग यहाँ पे इस तरह के हैं कि वो नहीं ब्रिज क्रॉस कर सकते। और यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो वहाँ पे एक एंड्स के ऊपर खड़े होते हैं अपनी कार्स लेके। तो उनका काम है कि जब कोई किसी ने ब्रिज क्रॉस करना है तो वो उनको पैसे देते हैं और वो उनकी गाड़ी, वो बंदा उस
शख्स की गाड़ी ड्राइव करता है, उसको ब्रिज क्रॉस कराता है, उसे पैसे लेता है और उससे पैसे लेता है और फिर दूसरी In a साइड quarter के ऊपर खड़ा mile, हो जाता है। turn left onto Stewart Avenue. फिर दूसरी साइड के ऊपर से जब किसी ने ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना हो तो इसी तरह से वो पैसे लेके उनको ब्रिज क्रॉस करवाते हैं। तो बहुत ऊंचा ब्रिज है और बहुत स्केरी ब्रिज है। इट्स वन ऑफ द स्केरियस्ट ब्रिजेस इन यूएसए। सो लाइक मैं तो अभी तक क्रॉस नहीं कर सका और Take the next left onto Stewart Avenue. इस काउंटी में भी नहीं आता। तो ये वो एग्जिट है जो बे ब्रिज को जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। In 350 feet, take a slight right toward I-97 South, Bay Bridge, Annapolis. ये वो बे ब्रिज है जिधर जो बहुत In ऊंचा है। 2.2 miles, use the right lane to take exit 12 toward Maryland 3, Glen Burnie, New Cut Road. और ये शुक्र है मुझे यहाँ पे राइड आई है, लेकिन बे ब्रिज के ऊपर नहीं आई। अगर बे ब्रिज पे आई होती तो मैंने राइड कैंसिल कर देनी थी। तो ये मुझे बे ब्रिज की तरफ तो लेके जाएगा, लेकिन बे ब्रिज के ऊपर नहीं लेके जाएगा, उससे पहले उतार देगा। तो इस वजह से मैंने ये राइड एक्सेप्ट की है, नहीं तो ये सीधी रोड जो है सीधी बे ब्रिज के ऊपर जा रही है। और वो बे ब्रिज के ऊपर जाके भी ड्राइव जो है 15-20 मिनट्स की है। तो इट्स बहुत हार्ड है ये, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत ऊंचा ब्रिज है वो और नीचे सारा समंदर है। Take exit 12 toward Maryland 3, Glen Burnie, New Cut Road, then keep left. ये अभी मैं अपनी नेक्स्ट राइड पिक करने जा रहा हूँ। In half a mile, keep left toward Maryland 3, Glen Burnie, Veterans Highway, then turn left. तो अभी मुझे एक राइड आई है पिकअप करने के लिए अमेज़ोन से। तो अभी मैं अमेज़ोन Turn left, जा रहा हूँ then पिक करने arrive. के लिए। ये अमेज़ोन का दफ्तर है जहाँ से मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने देखना है कहाँ पे इधर है कि Arrive. इधर से पिक करने के लिए आया हूँ। तो ये रोड इन्होंने ये स्ट्रीट कहलाती है थेम्स स्ट्रीट। ये रोड इन्होंने इसी तरह ही रखी हुई है। उस दौर में यहाँ पे हॉर्सेस घोड़े चलते थे, तब इस तरह की रोड हुआ करती थी यहाँ पे। तो उन्होंने ये रोड जो है In 600 feet, turn right on Aliciana Street, then turn left on South Washington Street. ये वैसी रोड इन्होंने रखी हुई है, पत्थरों की बनी हुई रोड। ये चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये प्रिजन है, ये बाल्टीमोर की प्रिजन है, जेल है ये बाल्टीमोर की। ये सामने रेल ट्रैक्स बने हुए हैं, यहाँ से सामने से रेल भी गुजरती है। बाकी ये प्रिजन है। और अभी मैं एक और राइड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ।
ये चर्च की बिल्डिंग है, ये चर्च है, काफी पुराना चर्च है ये। बाल्टीमोर में बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत सी पुरानी रोड्स अभी तक उन्होंने सेव प्रिजर्व की हुई हैं। बस एक तरह से कह लें कि याद के तौर पे सेव की हुई पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी रोड्स। सो ये मैरीलैंड स्टेट फेयर ग्राउंड है। यहाँ पे देखें झूले वगैरह लगे हुए हैं, कोई बड़ा इवेंट होना होता है ना तो यहाँ पे इस ग्राउंड में होता है। जब कोरोना आया था और वैक्सीन्स लगी थी, उन्होंने वो भी इसी ग्राउंड के ऊपर वो किया था अपना। तो जो भी कुछ करना होता है ना, उन्हें बड़ा कोई फेस्टिवल वगैरह, तो ये मैरीलैंड का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है, इधर वो करते हैं। In 1.2 miles, use the left lane to turn left on Gal. और ये सामने साइबर ट्रक जा रहे हैं मेरे लेफ्ट में, ये साइबर ट्रक है, टेस्ला का साइबर ट्रक। In a quarter of a mile, turn left on Hazelwood Avenue. तो ये देखें कितना प्यारा मंजर लग रहा है शाम का, बहुत प्यारा लग रहा है। Turn left on Hazelwood Avenue, then turn right. In a mile, use the left 2 lanes to turn left on Philadelphia Road. पिक करने के लिए जा रहा हूँ एक और राइड अपनी, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। इन लोगों ने अपनी क्रिसमस डेकोरेशन लगाना शुरू कर दी है घरों के बाहर। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक और Turn left on Philadelphia Road. तो ग्रोसरी स्टोर है वॉलमार्ट, वहाँ से मुझे राइड आई है, वहाँ से मैंने पिक करनी है राइड अपनी। और अब रात हो चुकी है, रात के 6:30 हो चुके हैं, और मैं अभी भी रोड पे हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी मैं इधर एक और राइडर को पिक करने के लिए आया हूँ। ये सामने घर पे क्रिसमस की लाइटिंग हो रही है, किसी ने क्रिसमस की लाइटिंग की हुई है। इधर भी, यहाँ पे भी लाइटिंग की हुई, शायद हल्का हल्का नजर आ जाए। तो अभी मैं राइडर का वेट कर रहा हूँ कि कब तक आता है वो। तो राइडर आता है तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
तो अभी मैंने ऑफ़ किया जॉब से। अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। तो ये सामने ये जो पर्पल लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये स्टेडियम की लाइट्स हैं। फुटबॉल रग्बी जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसको फुटबॉल कहते हैं। ये MNT। Head southeast on South Martin Luther King Jr. Boulevard toward Washington Boulevard. यहाँ पे रग्बी के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के। यहाँ पे उसको फुटबॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है मैचेस होते हैं। ये स्टेडियम है फुटबॉल का। ये है वो वाला स्टेडियम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। In a quarter mile, merge onto I-395 South. अब घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। Head southeast on South Martin Luther King Jr. Boulevard. In 1,000 feet, merge onto I-395 South. Merge onto I-395 South, then take the I-95 North exit. Take the I-95 North exit. Continue on I-95 North for 8 miles. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो अभी मैं जिम से निकला हूँ और अब मैंने अपने दोबारा से अपनी जॉब पे शुरू कर दी है। सो डिफरेंट प्लेसेस की तरफ विज़िट करेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी विज़िट करवाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा पहला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और उसके अंदर मुझे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। प्लीज़ उसके अंदर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मुझे क्या क्या सही करना चाहिए उसमें, ताकि मैं जो हूँ ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपना जो है व्लॉग जो है ठीक कर सकूँ। खैर अभी हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो आप लोग हमारे साथ रहें, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो अभी मुझे एक राइड आई है। ये चर्च चेक करें कितना अच्छा बना हुआ। तो अभी मुझे एक राइड आई है, वो मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ। पीछे ये बादलों में सूरज। अभी जा रहा हूँ मैं एक राइड पिक करने के लिए। उसको पिक करना है और उसको एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप करना है। एयरपोर्ट के एरिया में ड्रॉप करना, तो अभी उसको पिक करूँगा।
तो ऑलमोस्ट मैं उसके घर के पास पहुंच गया उसको पिक करने के लिए। तो उसको ड्रॉप करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैंने एक राइड को ड्रॉप किया है और ये एरिया At the light, turn right onto Thelma Avenue. इसका नाम है ओरेंडल काउंटी है ये। तो इसके अंदर ये है कि Continue for 3/4 of a mile. बहुत अच्छा एरिया रहने वाला एरिया है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। और इसका मॉल बाल्टीमोर के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त सबसे बड़ा मॉल इस काउंटी के अंदर है, मैरीलैंड में, सॉरी। तो और इसके अलावा एक और ख़ास बात ये है कि इस काउंटी में एक बे ब्रिज है। बे ब्रिज मतलब ये कि समंदर नीचे है और उसके ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है और वो बहुत ऊंचा और बहुत लंबा है। तकरीबन 15 मिनट्स का वो ब्रिज है। 15 लाइक हार्डली लाइक 15 to 70 यू कैन से 20 मिनट्स की ड्राइव है उस ब्रिज के ऊपर उसको क्रॉस करने के लिए। तो और बहुत ऊंचा ब्रिज है वो, यानी कि जो कमज़ोर दिल अफराद है वो तो नहीं उस ब्रिज के ऊपर जा सकते। और मैं भी कभी भी नहीं जाता ब्रिज पे क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। वो बहुत ऊंचा ब्रिज है। आप और कई इधर इस तरह है कि बहुत से लोग यहाँ पे इस तरह के हैं कि वो नहीं ब्रिज क्रॉस कर सकते। और यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो वहाँ पे एक एंड्स के ऊपर खड़े होते हैं अपनी कार्स लेके। तो उनका काम है कि जब कोई किसी ने ब्रिज क्रॉस करना है तो वो उनको पैसे देते हैं और वो उनकी गाड़ी, वो बंदा उस शख्स की गाड़ी ड्राइव करता है, उसको ब्रिज क्रॉस कराता है, उसे पैसे लेता है और उससे पैसे लेता है और फिर उस दूसरी In a quarter mile, turn left onto Stewart Avenue. फिर दूसरी साइड के ऊपर से जब किसी ने ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना हो तो इसी तरह से वो पैसे लेके उनको ब्रिज क्रॉस करवाते हैं। तो बहुत ऊंचा ब्रिज है और बहुत स्केरी ब्रिज है। इट्स वन ऑफ द स्केरियस्ट ब्रिजेस इन यूएसए। सो लाइक मैं तो अभी तक क्रॉस नहीं कर सका और Take the next left onto Stewart Avenue. इस काउंटी में भी नहीं आता। तो ये वो एग्जिट है जो बे ब्रिज को जाता है जिसकी मैं बात कर रहा था। In 350 feet, take a slight right toward I-97 South, Bay Bridge, Annapolis. ये वो बे ब्रिज है जिधर जो बहुत In ऊंचा है। 2.2 miles, use the right lane to take exit 12 toward Maryland 3, Glen Burnie, New Cut Road. और ये शुक्र है मुझे यहाँ पे राइड आई है लेकिन बे ब्रिज के ऊपर नहीं आई। अगर बे ब्रिज पे आई होती तो मैंने राइड कैंसिल कर देनी थी। तो ये मुझे बे ब्रिज की तरफ तो लेके जाएगा लेकिन बे ब्रिज के ऊपर नहीं लेके जाएगा, उससे पहले उतार देगा। तो इस वजह से मैंने ये राइड एक्सेप्ट की है, नहीं तो ये सीधी रोड जो है सीधी बे ब्रिज के ऊपर जा रही है और वो बे ब्रिज के ऊपर जाके भी ड्राइव जो है 15-20 मिनट्स की है। तो इस बहुत हार्ड है ये, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत हार्ड है क्योंकि बहुत ऊंचा ब्रिज है वो और नीचे सारा समंदर है। Take exit 12 toward Maryland 3, Glen Burnie, New Cut Road, then keep left. ये अभी मैं अपनी नेक्स्ट राइड पिक करने जा रहा हूँ। In half a mile, keep left toward Maryland 3, Glen Burnie, Veterans Highway, then turn left. तो अभी मुझे एक राइड आई है पिकअप करने के लिए अमेज़ोन से। तो अभी मैं अमेज़ोन Turn left, जा रहा हूँ then पिक करने arrive. के लिए। ये अमेज़ोन का दफ्तर है जहाँ से मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने देखना कहाँ पे
Arrive. इसे पिक करने के लिए आया। तो ये रोड इन्होंने ये स्ट्रीट कहलाती है थेम्स स्ट्रीट। ये रोड इन्होंने इसी तरह ही रखी हुई है। उस दौर में यहाँ पे हॉर्सेस घोड़े चलते थे, तब इस तरह की रोड हुआ करती थी यहाँ पे। तो उन्होंने ये रोड जो है In 600 feet, turn right on Aliciana Street, then turn left on South Washington Street. ये वैसी रोड इन्होंने रखी हुई है, पत्थरों की बनी हुई रोड। ये चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये प्रिजन है। ये बाल्टीमोर की प्रिजन है, जेल है ये बाल्टीमोर की। ये सामने रेल ट्रैक्स बने हुए हैं, यहाँ से सामने से रेल भी गुजरती है। बाकी ये प्रिजन है। और अभी मैं एक और राइड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। ये चर्च की बिल्डिंग है, ये चर्च है, काफी पुराना चर्च है। बाल्टीमोर में बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत सी पुरानी रोड्स अभी तक उन्होंने सेव प्रिजर्व की हुई हैं। बस एक तरह से कह लें कि याद के तौर पे सेव की हुई पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी रोड्स। सो ये मैरीलैंड स्टेट फेयर ग्राउंड है। यहाँ पे देखेंगे झूले वगैरह लगे हुए हैं। कोई बड़ा इवेंट होना होता है ना, तो यहाँ पे इस ग्राउंड में होता है। जब कोरोना आया था और वैक्सीन्स लगी थी, उन्होंने वो भी इसी ग्राउंड के ऊपर वो किया था अपना। तो जो भी कुछ करना होता है ना, उन्हें बड़ा कोई फेस्टिवल वगैरह, तो ये मैरीलैंड का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है। इधर वो करते हैं। In 1.2 miles, use the left lane to turn left on Gal. और ये सामने साइबर ट्रक जा रहे हैं मेरे लेफ्ट पे। ये साइबर ट्रक है, टेस्ला का साइबर ट्रक। In a quarter of a mile, turn left on Hazelwood Avenue. तो ये देखिए कितना प्यारा मंजर लग रहा है शाम का, बहुत प्यारा लग रहा है। Turn left on Hazelwood Avenue, then turn right. In a mile, use the left 2 lanes to turn left on Philadelphia Road. पिक करने के लिए जा रहा हूँ एक और राइड अपनी। शाम के 5 बज चुके हैं। इन लोगों ने
अपनी क्रिसमस डेकोरेशन लगाना शुरू कर दी हैं घरों के बाहर। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक और Turn left on Philadelphia Road. तो ग्रोसरी स्टोर है वॉलमार्ट, वहाँ से मुझे राइड आई है, वहाँ से मैंने पिक करनी है राइड अपनी। और अब रात हो चुकी है, रात के 6:30 हो चुके हैं और मैं अभी भी रोड पे हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी मैं इधर एक और राइडर को पिक करने के लिए आया हूँ। ये सामने घर पे क्रिसमस की लाइटिंग हो रही है, किसी ने क्रिसमस की लाइटिंग की हुई है। इधर भी, यहाँ पे भी लाइटिंग की हुई, शायद हल्का हल्का नजर आ जाए। तो अभी मैं राइडर का वेट कर रहा हूँ कि कब तक आता है वो। तो राइडर आता है तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अभी मैंने ऑफ किया जॉब से, अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। तो ये सामने ये जो पर्पल लाइट्स नजर आ रही हैं, स्टेडियम की लाइट्स हैं। फुटबॉल रग्बी जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसको फुटबॉल कहते हैं। ये MNT Head southeast on South Martin Luther King Jr. Boulevard toward Washington Boulevard. यहाँ पे रग्बी के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के, यहाँ पे उसको फुटबॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है मैचेस होते हैं, ये स्टेडियम है फुटबॉल का। ये है वो वाला स्टेडियम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। In a quarter mile, merge onto I-395 South. घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। Head southeast on South Martin Luther King Jr. Boulevard. In 1,000 feet, merge onto I-395 South. Merge onto I-395 South, then take the I-95 North exit. Take the I-95 North exit. Continue on I-95 North for 8 miles. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।